ये हैं डॉक्टर कलीम। छोटे से मास्टर ने अपने हौसलों में बड़े बड़े में हौसला भरा है। मैं, मेरी फैमिली, सर सब जान रहे हैं। मैं जब एडमिशन लिया था ना, सर के पास रो रहा था। पूरा सर को देना चाहेंगे हम। तो अपने कोटा आया था, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करने आए थे आप कोटा? एलन। लाइक वो ड्रीम फैकल्टी है, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि वो एक बार हमें पढ़ाए। आपको बायो कौन पढ़ाता है? इंसाफ सर। मैं कॉन्फिडेंट के साथ इस मंच पर यह ऐलान करता हूं कि इन बच्चों को, जो रिपीटर्स बच्चे हैं, उनके साथ ऑल ओवर इंडिया के रिपीटर्स बच्चों के साथ बैठ के तो गाइस अभी आ चुका हूँ अनअकैडमी का जो ऑफलाइन सेंटर है कोटा में, वहाँ पे। और मैं भी बैठा हूँ डाउट काउंटर पे, जहाँ पे ये अनअकैडमी का डाउट काउंटर वहाँ पे। तो जहाँ पे सर बैठते हैं वहाँ बैठा हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो बेसिकली आज आया हूँ मैं अनअकैडमी का जो क्लासरूम है, इसमें हम क्लासरूम के अंदर सरप्राइजली विजिट करेंगे और देखते हैं बच्चे टीचर को लेकर कितना सेटिस्फाइड है। तो चलिए चलते हैं। ये हैं डॉक्टर कलीम। सही में? तो हाँ, वो बात अलग है, हाइट में हमसे बड़ा है, कोई बात नहीं है मास्टर छोटा है, लेकिन हाँ तो लेकिन इस छोटे से मास्टर ने अपने हौसलों में बड़े बड़े में हौसला भरा है। बात याद रखना। तो अगर आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न हमसे करिए या पूछिए कि सिलेक्शन के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेक्शन के लिए मैं कुछ कलीम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप इसका जवाब दो आप लोग के थ्रू। अच्छा डॉक्टर कलीम, ये बताइए कि क्या नंबर मायने रखते हैं सिलेक्शन के लिए, या फिर हमारे 200 नंबर 300 नंबर कुछ भी आ जाएं, हमें उस नंबर को किनारे रखकर अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए? क्या आपका विचार है इसमें? सर मेरा मानना ये है सर कि नंबर मायने तो रखते हैं, क्योंकि एक हम लोगों को पता है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो एक स्टेज होती है जो पार करनी पड़ती है, मतलब सीट्स लिमिटेड हैं, तो नंबर तो मायने रखते हैं। लेकिन ये रहता है कि जो शुरुआत में हमारे नंबर आ रहे हैं वो मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि लास्ट के नंबर सिर्फ मायने रखते हैं। अगर शुरुआत में हमारे नंबर 200-300 आ रहे हैं तो हम लोगों को पॉजिटिव सोचने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि हम ये मानते हैं, जैसे मान लीजिए 600 प्लस हमको ले जाना है अभी स्कोर, तो उसमें हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर हमारा 300 प्लस आ रहा है या 300 आ रहा है, तो उसमें हम ऐसा मान सकते हैं कि हम लोगों का मतलब 50% सिलेबस तो कंप्लीट ही है, तो हम लोग 50% के लिए थोड़ा और मेहनत कर सकते हैं, अच्छे से तैयारियां कर सकते हैं, टीचर्स की बातों पे ध्यान दे सकते हैं सर, तो उससे जो 50% रह गया उसमें भी कवर हो जाएगा सर। तो यही था। एकदम सही बात बोला इन्होंने कि अभी आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, मेरी बात सुनना, अभी आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये करना है कि हम अगले माइनर को, नीट की तरह हर माइनर को समझिए, अगले माइनर में हम इससे बेस्ट करेंगे और अच्छा करेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। आखिर एक बात बताओ, अगर आपको छत पर चढ़ना है, मान लो एग्जांपल देता हूँ, छत पर चढ़ना है तो क्या जमीन से सीधे छलांग लगा के छत पर जाते हो कि सीढ़ियों का प्रयोग करते हो? तो वही तो हर एक स्टेप आपका माइनर एग्जाम है। आप ईमानदारी से एक एक सीढ़ी पे चढ़ते जाइए, कब आप छत पर पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको मेहनत करनी है। एसिड सर कैसे पढ़ाते हैं? एसिड सर बहुत ही अच्छा पढ़ाता है। अभी क्या पढ़ा है सर? ऑप्टिकल आइसोमर। कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको सर से पढ़ के? बहुत ज़्यादा। आप क्या कहना चाहोगे? सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब मैं जहाँ पहले पढ़ती थी मतलब उनके कंपेरेटिवली बहुत सर मतलब बहुत ही अच्छे पढ़ा रहे हैं सर। मेरे लाइफ के सबसे अच्छे ऑर्गेनिक के टीचर हैं। तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पढ़ के सर से कॉन्फिडेंस बहुत गेन होता है आपको ऑर्गेनिक में। सर पढ़ाते भी और सर बहुत अच्छे मेंटोर भी है हमारा, मतलब हमारी चीज़ों को बहुत। सर डाउट के लिए कितना अवेलेबल रहता है? हमेशा जब भी सर के पास है हमेशा सर डाउट बताते हैं। और आप क्या कहना? बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। जैसा कि कोटा में बहुत सारी कोचिंग्स है, जैसे PW हो गया, एलन हो गया, मोशन हो गया, आपने उन सब कोचिंग को छोड़ के अनअकैडमी क्यों ज्वाइन किया? एक्चुअली ये है कि देखो कोटा बहुत सारे बच्चे आते हैं, लाइक ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे बच्चे आते हैं। हर कोई बच्चा जो होता है उसका एम एक होता है, वो सिलेक्शन होता है और अच्छी रैंक के साथ, मतलब हर किसी बच्चे का ये एम होता है। तो आते तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका मिस हो जाता है, छूट जाता है। तो मतलब अनअकैडमी आने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो भी टीचर है वो हर एक बच्चे पे मेहनत करे, लाइक सिर्फ एक पर्टिकुलर बच्चे का नहीं देखेंगे इसमें पोटेंशियल है शायद यही करेगा, नहीं, जो बच्चा होगा, इवन जिसके 200 मार्क्स भी आते होंगे उस पर भी फोकस किया जाता है। तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि हर कोई बच्चा जो उम्मीद लेकर आता है उसकी उम्मीद अभी भी जगी हुई है। जैसे हम यहाँ पर आ गए तो हर एक बच्चा मतलब पूरा कॉन्फिडेंट है कि हमारी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो यहाँ पे टीचर्स है वो ना तो सिर्फ क्लास में टाइम देते बल्कि बहुत एक्स्ट्रा टाइम देते हैं अपना, मतलब 24 आवर्स वो हमारे लिए प्रेजेंट रहते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से एजुकेशन मिले। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा।
अभी जैसे कि कोटा में बहुत सारी कोचिंग्स है, मतलब कि होता है ना कि टीचर का फेस नहीं रहता है, तो अपने कोटा आया था, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करने आए थे आप कोटा? एलन। तो आपको कैसे पता चला कि मतलब अन अकेडमी के टीचर को लेके, मतलब क्या आपको ऐसा लगा कि आपने अन अकेडमी? एक्चुअली हमारे बहुत सारे लाइक भाई बहन ने मतलब जो अचीवर्स में होते थे उन्होंने यहाँ के टीचर से पढ़ा होता था, तो लाइक वो पहले हमें बताते थे कि हमारी जो फैकल्टी है ऐसे है, तो हमें पता था लाइक वो ड्रीम फैकल्टी है। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि वो एक बार हमें पढ़ाए, लेकिन यहाँ पे वो सारे टीचर्स हैं जो कि यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो कि टॉप फैकल्टी है। और दूसरी बात, मैं पहले एलन में थी तो वहाँ पे हमें एसिड सर ही पढ़ा रहे थे, तो इनका पढ़ाना ऐसा था कि मेरा पूरा ऑर्गेनिक ऐसे लगता है कि ऑर्गेनिक इतना इजी है जितना कोई और सब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी वजह से भी फिर वो मोटिवेशन मिला। और आप कितना सेटिस्फाइड हो अन अकेडमी के टीचर्स को लेकर? मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ टीचर से, और एसिड सर तो हमें पहले भी पढ़ाते थे एलन में भी, तो हम लोग तो सर से बहुत इंस्पायर्ड थे। इतना मोटिवेशन देते हैं सर, बीच बीच में हमसे पर्सनल गाइडेंस मिलती है, मतलब ऐसा कहीं भी और किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है। हर टीचर आपको पर्सनली जानता है, तो इसलिए हम एसिड सर के स्टूडेंट तो थे ही, इसलिए हम यहाँ पे आए। आपको बायो कौन पढ़ाता है? इंसाफ सर। और फिजिक्स? फिजिक्स अनुराग सुखीजा। लोग ऐसे हैं जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक था, आता ही नहीं था। अभी कैसा चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका? सर जैसा कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक रहता है, तो सर वो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए? देखिए, इस मंच के द्वारा आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसा कि अभी आपने बच्चों का रिव्यू लिया कि इन बच्चों ने बोला कि जब ये आए थे तो कईयों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली बार पढ़ना शुरू किया, जानते ही नहीं थे, मतलब बहुत ही बेसिक था। लेकिन मैं क्लास के अंदर आया और मैंने इनसे बोला, बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने बोला था? बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने एसिड सर पर विश्वास है, इस अन अकेडमी की टीम पर विश्वास है, तो आपका केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही नहीं, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। कई बच्चे बीच में 1-2 दिन डायलेमा में थे, लेकिन अब इन बच्चों को आप देख पा रहे हो, एक कॉन्फिडेंस देख पा रहे हो। क्या ये आपको 12th के बच्चे नजर आते हैं? नहीं, ये 12th के बच्चे नजर ही नहीं आते हैं। ये लगता है कि ये 12th पास कर चुके हैं और सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब किसी भी स्टूडेंट से जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया है, मैं कॉन्फिडेंट के साथ इस मंच पर यह ऐलान करता हूं कि इन बच्चों को, जो रिपीटर्स बच्चे हैं, उनके साथ ऑल ओवर इंडिया के रिपीटर्स बच्चों के साथ बैठ के जितना चैप्टर पढ़ा दिया गया, अगर उसका टेस्ट लिया जाए तो ये उनका भी मुकाबला करने को तैयार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई सब्जेक्ट वीक नहीं होता, हमारी सोच उसको वीक बना देती है, और हम अपने हार्डवर्क से किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर सकते हैं। नहीं आता है तो पूछो, नहीं आता है तो पूछो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन बच्चों को जो मैंने सिखाया और बच्चे सीख चुके हैं, कि जो कई बच्चे हमसे क्लास के बाहर डाउट पूछने आते हैं, सर ये बता दो, तो मैं पूछता हूं तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा? कि सर वो क्लास में थोड़ा सा अजीब लग रहा था। हमने कहा बेटा आपको अपने डाउट क्लास में ही पूछने चाहिए, आपको अपने डाउट क्लास में ही पूछने चाहिए, क्योंकि क्लास में पूछने से 2 फायदा होता है। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और दूसरा हो सकता है कि वही डाउट दूसरे स्टूडेंट्स का है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे एकदम सिंक्रोनाइज वे में चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हमारी तो ये प्रार्थना रहती है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट अपने आने वाले समय में जो अपना नीट का एग्जाम दे रहे हैं 23 में, वो मेडिकल कॉलेज में एज ए डॉक्टर पहुंचे। जैसा कि अभी आपने बताया कि मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके उत्साहित हैं, मतलब बहुत आ चुका है उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो एक बार टेस्ट करते हैं बच्चों से उनका कैसा। मतलब जी जी, एक बार देखते हैं, थोड़ा बहुत मेरे को भी आती है। देखते हैं बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है। ये रियल टाइम टेस्ट है, टीचर का भी टेस्ट है एक तरह से। आपसे पूछना चाहूँगा मैं, अभी सर ने जैसे कि पढ़ाया है, मतलब बेसिक पढ़ाया है, तो मीजो कंपाउंड क्या होता है? मीजो कंपाउंड जो होता है ये ऑप्टिकल आइसोमर होता है, और लेकिन इसमें क्या होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इसमें किस वजह से होती है? इंटरनल कंपेंसेशन। और मीजो कंपाउंड में जो होता है कायरल कार्बन या कायरल सेंटर 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, विद एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, दैट इज पॉस और कॉस। ये है सर, ये तो मतलब लग रहा है कि बच्चों का जो आपने जो पढ़ाया है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिख रहा है अभी से ही। बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे तो अभी तक जितना पढ़ा है रिवीजन बहुत अच्छा। नहीं सर, एक ही बच्चों से टेस्ट लेके मेरे को पता चल गया, मतलब रियल में जो बच्चे अभी बोल रहे थे, जो जैसे उनका दिख रहा था अंदर से फीलिंग आपको लेके बहुत अच्छा है। तो आशा करता हूँ आप ऐसा करते रहिएगा। सर डाउट के लिए कितना अवेलेबल रहता है? सर 24/7 रहते हैं। अभी कुछ दिन, अभी 2 to 3 days बैक, अभी मतलब मैं 4 बजे उठा अपना, तो मैं पढ़ रहा था तो एक डाउट आया, तो मैं व्हाट्सएप खोला तो सर ने एक मोटिवेशनल कोट मुझे 1 बजे भेजा था, तो मैंने 4 बजे अपना डाउट भेजा, 15 मिनट बाद मुझे रिप्लाई आ गया। तो मतलब सर 1 बजे अगर सोए भी होंगे तो 4 बजे अपना उठ गए होंगे, तो मतलब
3 आवर के स्पैन में भी सर मतलब एक्टिव, मतलब हम लोग कभी भी मैसेज करते हैं सर हमेशा एक्टिव रहते हैं, विद इन 10 मिनट्स में हम लोग को रिप्लाई आ जाता है। अगर कोई मतलब अच्छा डाउट हुआ तो सर उसी समय हम लोग को मतलब फ़ोन करके मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, ऐसा बात नहीं, एंड टू एंड हम लोग सेटिस्फाइड हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पहले कैसी थी? अच्छी थी, मतलब बेसिक था अच्छा, या फिर बहुत बता रहा हूँ सर मैं, मेरी फैमिली सर सब जान रहे हैं। मैं जब एडमिशन लिया था ना सर के पास रो रहा था कि सर मेरा मतलब ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आ रहा है, लिटरली बता रहे हैं। प्रीवियस कोचिंग में थे ना, मतलब हम लोग गजब का सीन था ऑर्गेनिक का हम लोग का। तो सर से बोले तो सर बोले देखो टेंशन मत लो। अभी कैसा फील हो रहा है? अभी मतलब कोई विश्वास नहीं होता कि मैं मतलब मेरी ऑर्गेनिक अभी ये थी और आज ये है, मतलब अच्छी मार्क्स भी अच्छी आ रही है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डर, क्वेश्चन बनने पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो मतलब ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है हम लोग का, गेन मतलब एक टाइप का हो भी चुका है। ये जो श्रेय है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग हो गया, किसको देना चाहिए? पूरा सर को देना चाहेंगे हम, क्योंकि ऑर्गेनिक मैं तो पढ़ रहा था पहले भी, अभी पढ़ रहा हूँ, बट कॉन्फिडेंस गेन हो जाना, क्वेश्चन बन जाना, इसका मतलब सर का 100% हम लोग के साथ है। आप कितना मेहनत करते हो? मेहनत तो मैं जितना सर बोलते हैं मैं उतना करता हूँ। हाँ, ये एक भरोसा है, सर बोलते हैं अगर कल बोल देंगे कि देखो तुम ऑर्गेनिक सीखने के लिए यहाँ से यहाँ कूदना भी पड़ेगा तो मैं रेडी हूँ। अच्छा। हाँ, पर ये मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मेरा ऑर्गेनिक रियली में बूस्ट हुआ है। पहले ऑर्गेनिक मेरी इतनी बूस्ट थी ही नहीं, अब लिटरली मेरा ऑर्गेनिक पूरा बूस्ट हुआ है।